नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल को यह ताकत नहीं है कि राइफल का नोट निकाल के बाहर कर सके, और अगर बाहर निकलेगा तो वो जेल की हवा खाए। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और आप जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर भाई ही बैठते हैं। हमारे साथ हैं साथी पत्रकार उमाशंकर सिंह। उमाशंकर जी, अभी कुछ ही दिन पहले आप गांव गए थे, मोकामा के रहने वाले हैं, क्या लगता है अनंत बिन मोकामा या अनंत के साथ मोकामा? क्योंकि खेला हो रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी को बकसते नहीं हैं, वहाँ क्या चर्चा है? सवाल का जवाब भी कुछ सवाल ही है। 4-5 साल पीछे चलते हैं, जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ नहीं होने का प्रतीत कर मात्र दे रहे थे, तो उस समय उनके गांव लदमा में क्या क्या हुआ, अंततः परिणाम क्या हुआ, मोकामा अनंत का रहा। और आज ये सवाल इसलिए पैदा हो पाया है कि एक छोटा सा साधारण सा बच्चा ने अनंत सिंह पर फायरिंग कर दिया। उकसाए तो यही थे, गए तो यही थे। महत्वाकांक्षा सब समझते हैं ना आप। जब मोदी जी को पहली बार मुख्यमंत्री बना दिया गया, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उससे पहले वो कभी मुखिया का भी चुनाव नहीं जीते थे, तो उन्होंने एक महत्वाकांक्षा को पैदा किया कि अगर आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो देश पर राज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप विधायक बन जाते हैं तो फिर आप बिहार पर राज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है आज का मोकामा। अगर मुझे मोकामा से विधायक बनना है तो मैं काम करके भाई मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा। आज बिहार में तो कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या उपाय है? उपाय यही है कि या तो तुम जाके अनंत सिंह को गाली दो, या अनंत सिंह पर गोली चला दो, या फिर सूरजभान सिंह को गाली दो और सूरजभान सिंह पर गोली चला दो। उसके आगे पीछे क्या होना वो बात की चीज है, लेकिन लक्ष्य साफ दिख जाता है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो अनंत सिंह का एक अल्टरनेटिव ढूंढने या अल्टरनेटिव पैदा करने का एक कोशिश मात्र है, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। माने मोनू सोनू जो है, सोनू मोनू जो भी हो, वो अनंत सिंह पे गोली चला देगा तो मोकामा का विधायक हो जाएगा। और सूरजभान सिंह जो वहाँ बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि रावण का भी अंत होता है। माने मोनू सोनू की औकात है कि सूरजभान की औकात है? अब आप समझिए, रावण ही कहता है रावण का अंत होगा। आज से कुछ साल पहले मैंने अपने अखबार में, नई दुनिया अखबार के लिए मैंने एक स्टोरी किया था, लंका का रावण और मोकामा का बाभन। तो सार ये था कि शुरू करिए सन 72 और 73 से, उस समय तक की राजनीति फिर भी एक वैचारिक राजनीति थी, सामाजिक राजनीति थी। उस समय आटे में नमक मिलते थे। वहां से शुरू हुआ एक ऐसी राजनीति सन 72-75, यानी कि आपको 72-75 में एक मंडल कमंडल का जो प्रचलन चल रहा था, मंडल कमंडल की बातें हो रही थी। तो उस समय वहां के विधायक ने सही कदम नहीं उठाए, पब्लिक को ऐसा लगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मोकामा एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, तो उस समय वहाँ पे जन आंदोलन, एक छोटा सा जन आंदोलन हुआ। और जन आंदोलन कम बोलिए उसको, लेबर और मालिकों के बीच एक आंदोलन हुआ। लेबर ने आवाज़ उठाया। उस समय एक कॉमरेड शिवशंकर शर्मा का उदय हुआ, जो नेता हुआ करते थे किसके, लेबर यूनियन का। वहाँ से शुरू हुआ एक लंका,
मोकामा का बाभन तो पहले भी वहां पे शासन करते थे, लेकिन ये लंका के रूप में कैसे प्रतीत हुआ। तो अगर मोकामा के इतिहास में जाएंगे तो आज का इतिहास, आज की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल सेम लगेगी। अगर मुझे समय दे तो मैं चर्चा कर दूं। तो कॉमरेड शिवशंकर शर्मा को लगा कि इससे मैं नेता बन सकता हूं और कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दे सकता हूं। लेकिन क्या चाहिए था उनको? नेता बनने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि उसके साथ सदा कदम दर कदम साथ चले और थोड़ा सा पावरफुल भी हो। तो उन्होंने ये जो क्राइटेरिया था अपने भतीजे में देखा, जिसका नाम था श्याम सुंदर सिंह धीरज। श्याम सुंदर सिंह धीरज कोई क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन प्रवृत्ति जो थी वो कठोर थी। तो उसका सहारा लेकर कॉमरेड शिवशंकर शर्मा ने अपनी राजनीति शुरू करी और कुछ सफलताएं पाई और असफल भी हुए। लेकिन इन 5 साल के जद्दोजहद में श्याम सुंदर सिंह धीरज को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अगर कॉमरेड शिवशंकर शर्मा को फायदा दे सकता हूं तो मैं क्यों नेता नहीं बन सकता। अब उनका नेचर बदल चुका था, वो थोड़ा कठोर से अब क्रिमिनल बन चुके थे। अब क्रिमिनल बन चुके थे, उन पर बहुत सारे क्राइम केसेस हो चुका था। उन्होंने क्या किया, एक दिलीप कुमार सिंह उभरता हुआ क्रिमिनल था, जिसका सहारा लेकर खुद विधायक बन गए अपने चाचा को हराकर। देखिए इतिहास, यही सेम चीज 5 साल के बाद 5-10 साल में दिलीप सिंह को लगा कि अगर मैं विधायक बना सकता हूं तो मैं क्यों ना विधायक बन जाऊं। तो सेम कहानी वही हुआ। दिलीप कुमार सिंह श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर विधायक बने, वो भी किनके सपोर्ट से? चूंकि मोकामा से विधायक बनना, हर एक बाहरी को विधायक बनना है। दिलीप कुमार सिंह लदमा गांव के बाढ़ के रहने वाले थे, अनंत सिंह के बड़े भाई हुआ करते थे, वो भी क्रिमिनल ही थे। तो उन्होंने सहारा लिया यहाँ के लोकल क्रिमिनल सूरजभान सिंह का। यही सेम कहानी 5 साल 10 साल में फिर वही हुआ। सूरज ईगो जागा और वो दिलीप कुमार सिंह का ही विरोध करके खुद विधायक बने। लेकिन चूंकि दिलीप कुमार सिंह को हराना था और उनको हराने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग चाहिए था, तो आज के ललन सिंह, आज के कुछ और लोगों का सहारा सूरजभान सिंह ने लिया और विधायक बने। लेकिन इस बीच एक नाम बहुत ही तेजी से उभरा था, वो था अनंत कुमार सिंह। क्राइम, क्रिमिनल और इन सब भाषा में जो भी आप उनको बोलिए, लेकिन उनका ईगो जागा कि भाई मेरे भाई को जो हराया है मैं उसे जरूर हराऊंगा। उन्होंने वार करना शुरू किया वर्तमान विधायक सूरजभान सिंह पर और उन्होंने सूरजभान सिंह को हराया और पिछले 15-20 सालों से सत्ता पर है। तो कहानी क्या कहती है? कहानी यही कहता है कि अगर आपको मोकामा में राज करना है तो इस तरह की राजनीति को अपनाना है, और यही सोनू मोनू भी कर रहा है। आज सफलता मिले ना मिले, लेकिन आज तो नहीं दिखता कि वो सफल होगा। यानी मोकामा अनंत सिंह का ही है। सवाल है कि सोनू मोनू के पीछे कौन? हाँ, ये बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है ये। अनंत सिंह के, नीतीश कुमार को हमने अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते देखा है। बड़े सरकार छोटे सरकार हो गए, अब छोटे सरकार के बड़े सरकार होने की बारी तो नहीं है, क्योंकि अनंत के पुत्र भी अब बड़े हो गए हैं। अनंत सिंह जेल में थे, पत्नी विधायक हो गई। अनंत सिंह जैसा बेबाक आदमी बहुत कम है जो साफ तौर पर कहे कि नहीं उसको तो चले नहीं होता है, जनता के बीच नहीं रहेगी तो कैसे विधायकी चलेगा, इस बार हम लड़ेंगे। तो अनंत सिंह तो लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जिस सोनू मोनू की बात कह रहे हैं वो भी तो इन्हीं के पलटन का सिपाही था। इनके ही पाठशाला में पढ़ा लिखा है। आप समझ रहे हैं ना, इनका शागिर्द था वो। महत्वाकांक्षा सब कुछ करवाता, लेकिन ये महत्वाकांक्षा नहीं है, इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश तो है। नहीं तो मोकामा में अनंत सिंह पर हाथ उठाना मतलब छोटे सरकार को चुनौती देना था।
और ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई खास आदमी तो होगा। कौन है वो? दिलीप कौन है वो? क्या वो लालू के परिवार से है? क्या वो नीतीश कुमार है या फिर भारतीय जनता पार्टी? नहीं, कौन है वो? कौन है वो? तो दिख रहा है। सूरज भान ने ललन सिंह आनंद सिंह को रावण कहा और सूरज भान वहाँ तैयारी कर रहे हैं। सूरज भान वहाँ चिराग पासवान के पार्टी से भले नहीं तैयारी कर रहे हैं, चिराग एनडीए में आ गए हैं और पशुपति पारस लालू के साथ मिलते हैं, तो मोकामा तो खाली है। सूरज भान तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन और सूरज भान का वो ऐसा है कि अनंत सिंह को, चूंकि अनंत सिंह को आप लाख रॉबिन हुड कहें, जो कहें ये कहें, लेकिन दिल का खुला आदमी है। हमारे अच्छा ये बताइए, ये सोनू मोनू, ये चोनू मोनू जो है, अनंत सिंह का अपराध क्या है? अनंत सिंह ने साफ कहा कि हमारे लोगों को सताओगे तो हम बंदूक को हम जाएंगे। अनंत सिंह गए। यही स्टाइल है विधायक की लोकप्रियता के कारण भी है। ठीक है, वो कानून प्रक्रिया और उन सब में जाने से पहले वो खुद ही उसका व्यवस्था करते हैं, और वही व्यवस्था का ये पार्ट था कि भाई किसी को अगर सताया जा रहा है तो विधायक का क्या फर्ज बनता है, भी उसने अपना फर्ज निभाया। लेकिन एक चीज सुनिए, आपने अभी बोला कि कोई बोल रहा है, यानी कि सूरजभान सिंह बोल रहे हैं रावण अनंत सिंह को। कितना मजाक है, रावण ही रावण को रावण कह रहा है, रावण ही रावण को रावण कह रहा है। यही तो मोकामा की बदकिस्मती है। कौन कौन मोकामा पर कितनों की नजर है भाई? अनंत सिंह और परिवार सत्तारूढ़ है, सत्ता के साथ सत्ता में है। आपने बताया सूरजभान सिंह भी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, और ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह, उन्होंने भी अपना परिश्रम कम नहीं किया है। हर कदम पर वो मोकामा की चाहत में जी रहे हैं। यही नहीं, नीरज के भी कुछ सपने हैं, और एक और बच्चे को सपना दिखाया गया हुआ, वो है सोनू मोनू, मोनू सोनू जो भी हो। तो कितने ये मोकामा है क्या? लड्डू है क्या? लंका है। आप ही ने कहा कि लंका में रावण और मोकामा का बामन, लेकिन वो बामन जो कि बिहार में प्रबुद्ध माना जाता है, श्री कृष्ण सिंह का वंशज है। ठीक है, अनंत सिंह शिक्षा नहीं ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन अनंत सिंह समाज के साथ खड़े होते हैं, लोगों के काम आते हैं। आज अनंत सिंह को जेल भेज के, और वहाँ से खबरें आ रही है कि राजवल्लभ यादव और अनंत सिंह के समर्थकों में भिड़ंत भी हुआ है। ये जो पर्दे के पीछे से जो तमाशा देख रहा है, ललन के पीछे भी ललन है। आप नहीं समझ पाए। ये यादव जी का उत्थान, यादव जी का कोशिश, आपको यह समझना चाहिए। ना तो नीतीश कुमार अनंत सिंह को चाह रहे हैं, मजबूरी में वो घंटी पड़ी हुई है। लालू यादव भी कोशिश में कम नहीं है, वो भी कोशिश कर रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत तो नहीं है अनंत सिंह को दूर करने का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मोकामा का एक इतिहास रहा है। कम से कम 70-72 के बाद कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, और जो भी रिपीट हुआ कंटिन्यू चलता रहा है। अनंत सिंह पिछले 3-4 विधानसभा से है, 15-20 साल हो गया। तो वो अब कोई जो भी आएगा, अगर अनंत सिंह नहीं तो कोई नया चेहरा आएगा। कम से कम आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह मैदान छोड़ देंगे सब लोगों के लिए, खाली कि अब तुम आ जाओ? नहीं, इतना आसान नहीं है। अनंत सिंह के पास अभी बहुत प्रभुत्व है, और अनंत सिंह ही मोकामा को चाहिए, समझे। और थोड़ा बहुत ललन सिंह में ऐसी कोई चीजें दिखती है, लेकिन नीरज कुमार या सूरजभान सिंह ये सब अस्तित्वहीन है। सूरजभान सिंह का परिवार भी अस्तित्वहीन है, और बहुत सारी चीजें हैं। मुझसे ना बुलवाए। क्यों नहीं बुलवाए? बोलना तो पड़ेगा। नहीं, ललन के पीछे जो ललन है, जो कि खुलेआम ये मंच पे आता है और कहता है कि राइफल निकालेगा जरूर, लेकिन जो राइफल निकालेगा वो जेल जाएगा, और अनंत सिंह जेल पहुंच जाते हैं।
कितना अनंत सिंह जब जेल जा रहे थे तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं अपने लोगों के साथ खड़ा था, लेकिन कानून का सम्मान भी है, मैं कानून का सम्मान करने के लिए जेल में आ गया। आपके सवाल में ही जवाब है। जब उस व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए जेल भी जा सकता हूं, तो इसका मतलब है मोकामा का अनंत और अनंत का मोकामा। अब आप सोच लीजिए, मोकामा का अनंत, अनंत का मोकामा, तत्काल तो यही स्थिति है, बना रहेगा। तो मोकामा के लोगों ने केवल अनंत को अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है, मोकामा के लिए अनंत सिंह भाई है, परिवार है। और अनंत सिंह के शब्दों में कहूँ तो मतदाता तो हमारा भगवान है, तो उस भगवान का ही सहारा है। खिचड़ी पकाते रहिए, जाल बिछाते रहिए, अनंत जेल में बैठ के भी जीत सकता है। लगता है आपको? तत्काल जिसका कोई अंत नहीं वो है अनंत। मोकामा के लिए यही बात है। तो आप बाहुबली कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन जिसका कोई अंत नहीं वो है अनंत, और अनंत का अंत की बारी अभी नहीं आई है। धन्यवाद। मना करवाना है, हम कैसे रहने दें? चलिए बाहर चलिए।